चलो डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया। एक और क्वांटिटी है बच्चों जिसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी में डालते हैं, मतलब है तो बहुत सारी क्वांटिटीज। एक और क्वांटिटी लिख लो, वर्क। वर्क वर्क जो होता है ना, वर्क 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 डन, इसको हम लोग जूल्स में लिखते हैं। जूल्स। जूल्स नाम का एक साइंटिस्ट था, जूल्स नाम का एक साइंटिस्ट था, उसके नाम से हम लोगों ने वर्क को डिफाइन किया है। जैसे फोर्स को हम लोग न्यूटन बोलते हैं, अभी सिखाऊंगा ये सारी चीजें, वैसे ही वर्क को हम लोग जूल्स में मेजर करते हैं। जूल्स में मेजर करिए छिए जूल्स। ठीक है, ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर हुआ ये स्केलर क्वांटिटी? सबको समझ में आई बात? है ना? कोई ऐसा तो नहीं है जो मेरे से पीछे रह गया हो? सब मेरे साथ में है कि पीछे रह गया? ठीक है, ठीक है। यस सर, आ गई। नवील, ग्रीशा आ गए ना? या सपनों में तो नहीं रह गए अभी? हाँ यस सर। ठीक है, पीछे मत रह जाना। पीछे रह जाओ तो मेरा हाथ पकड़ के आगे आ जाना बेटा, साथ में चलेंगे हम लोग। चलो फर्स्ट क्वांट, अरे यार ये भी आगे बढ़ा दिया। सो आई नीड सम स्पेस। मैं मिटा दूं इसको? लिख लिया सबने? यस सर। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वांटिटी थी स्केलर क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। अब आप सबको पता चल गया होगा अब तक तो कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी। क्वांटिटी दैट हैज both magnitude, that has both magnitude and as well as direction, जिसका डायरेक्शन भी हो, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर। जैसे 10 किलोमीटर बोला था ना अपन ने, 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर इज मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड है, दिस इज मैग्नीट्यूड। थैंक यू। ओके, ये हालो रे हालो। वेक्टर क्वांटिटी, so it is a quantity that has both magnitude as well as direction। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे बच्चों लेट्स सपोज मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं 10 किलोमीटर गया टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। मैं 10 किलोमीटर मूव कर रहा हूं टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। सो इन दिस केस ये मैग्नीट्यूड भी है अपने पास में, मैग्नीट्यूड है ना, और अपने पास ये डायरेक्शन भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया अपने पास, डायरेक्शन भी आ गया, है ना। सो 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, इट हैज मैग्नीट्यूड, इट हैज डायरेक्शन आल्सो। ऐसी जो क्वांटिटी होगी उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। इसका एक स्पेशल नाम है बच्चों, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। अभी भूलने का नहीं भाई, जो सोवत है सो खोवत है। डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सबको क्लियर होएगा? यस यस यस, वेरी गुड। अच्छा, एक और क्वांटिटी है जिसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी की कैटेगरी में डालते हैं, वो है कुछ ऐसा। लेट्स सपोज मैंने आपको बोला 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं अपनी कार भगा रहा हूं टुवर्ड्स राजस्थान। ये लिखना तो लिख लेना, नहीं लिखना तो मत लिखो। पधारो हमारे देश। So when I said 150 किलोमीटर पर आवर, तब तक मैंने डायरेक्शन नहीं बोला था, बट when I said कि टुवर्ड्स राजस्थान, इट इंक्लूड्स डायरेक्शन। अभी डायरेक्शन बोल दिया, अब सबको पता चल गया कि मैं राजस्थान की तरफ जा रहा हूँ। मेरी स्पीड कितनी है? 150 किलोमीटर पर आवर। सो दिस बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका एक स्पेशल नाम है जिसको बोलते हैं बच्चों वेलोसिटी। इसका एक स्पेशल नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। इसी को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी कब कहलाएगा ये? जब डायरेक्शन भी हो तब, आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी है, एक्चुअली डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट है ना। एक्चुअली डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट है, बस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, लेकिन डिस्टेंस का डायरेक्शन नहीं होता है। सिमिलरली स्पीड ही वेलोसिटी है,
सिमिलरली आप नोटिस करो, स्पीड ही वेलोसिटी है, बट वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, स्पीड का डायरेक्शन नहीं होने वाला। नोटिस किया सबने ये बात, है ना? नोटिस कर ली सबने ये बात? ऑलराइट, गुड, वेरी गुड। एक और एग्जांपल लिखो, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे ऐसा डब्बा बना के लिख रहा हूँ जैसे आपके स्कूल के टीचर लिखते हैं, डब्बा बना के लिख रहे हैं। एक और एग्जांपल लिखो बच्चों, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स द, इसका डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा वही डायरेक्शन फोर्स का होगा, टुवर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट, टुवर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट। समझो इस बात को। ये पूरी कहानी मैंने सिर्फ इस एक लाइन के लिए समझाई है आपको, ये स्केलर वेक्टर, ये सिर्फ मैंने ये लाइन समझाने के लिए यूज किया हुआ है, क्योंकि मुझे बताना था दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज आई वांटेड टू टेल यू दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो फोर्स टुवर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट उसका डायरेक्शन होगा, टुवर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट उसका डायरेक्शन होगा। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो मान लो कि एक रोड है, और रोड क्या है अपना, मॉल ले लो, मॉल है, मॉल के अंदर अपन क्या है, ट्रॉली चला रहे हैं ऐसे करके, ऐसे यहाँ पे ट्रॉली पकड़ के अपन चला रहे हैं ऐसे करके, ठीक है? ट्रॉली जब आप चलाओगे बच्चों, तो आप ट्रॉली को इस डायरेक्शन में फोर्स मारोगे, है ना, आगे की तरफ ऐसे धक्का मारोगे उसको, है ना, धक्का मारेंगे, हाँ, धक्का मारेंगे तो ट्रॉली किस डायरेक्शन में मूव करेगा? आगे ही मूव करेगा ना। अगर मैंने धक्का मारा है तो ट्रॉली आगे मूव करेगा, पीछे थोड़ी मूव करेगा, है कि नहीं है? सो जो जो ये कह नहीं सकते कि ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये कह सकते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट हो गया है ना, डिस्प्लेस हो गया है, अपनी लोकेशन से डिस्प्लेस हो गया वो। सो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का है वही डायरेक्शन किसका होगा? फोर्स का होगा, वही डायरेक्शन किसका होगा? फोर्स का होगा। बात समझ में आई सबको? यस सर। हाँ, चलो गुड, मजा आया? यस सर। कंसेप्ट एकदम क्लियर रखना भाई। ये चीज मैं गारंटी बोलता हूँ, अगर आप 9th क्लास के बच्चे को भी पूछोगे ना, उसको नहीं पता चलेगा ये, बट आप लोगों ने आज ये सीख लिया है। सो इसका मतलब हमारे 8th क्लास के बच्चे किसी से कम नहीं है है ना? ये बात 9th क्लास तक के बच्चों को नहीं पता होती है, 8th क्लास में हमको पता चल गई है। कूडोस, कूडोस। ऑलराइट, मिटा दो इसको। यस सर। यस सर। ओके ओके, चलो ये खत्म, फिनिश। अब आ जाओ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जिसका नाम है नेट फोर्स। नेट फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स। यहाँ पे एक एरो लिखना, ताकि जब आप पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तो आपको समझ आ जाएगा क्या मैं बोलना चाहता हूँ। आप यहाँ पे लिख लेना, एरो हिंदी में लिखना, मैं हिंदी में लिखवा देता हूँ, इंग्लिश में भी लिखवा सकता हूँ, बट वो कहा है ना, हम बिहारी हूँ हमको इंग्लिश नहीं ना आता है लिख लो इधर पे। सो क्या लिखवाना चाहिए मुझे? सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन के फोर्सेस ऐड हो जाएंगे। अगर फोर्सेस का डायरेक्शन सेम होगा ना, तो वो ऐड हो जाएंगे। जैसे कि ये मान लो, एक ये डब्बा था, लकड़ी का डब्बा है, यहां पर इस डायरेक्शन में नवील पुश कर रही है। नवील गर्ल है ना यार, मुझे पता नहीं, आप, मैं देखा नहीं आपको। सर लड़का हूँ। हाँ ना, और सर नेविल नाम है, नविल नहीं है। अरे तो तूने बोला नहीं मेरे को। नेविल, ठीक है, नेविल, नेविल यहाँ से Yes, पुश sir. कर रहा है, नेविल यहाँ से पुश कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है? ऐसे यहां से उसने फोर्स लगाया 50 न्यूटन का, 50 न्यूटन का। फिर उसी बॉक्स को नीचे की तरफ से, नीचे की तरफ से अपना ये क्या नाम है इसका, अनुष्का पुश कर रही है, अनुष्का पुश कर रही है। अनुष्का ने फोर्स लगाया इधर पे 100 न्यूटन का। अगर कम लेता तो फिर लड़कियां बुरा मान जाती। तो अनुष्का ने ज्यादा फोर्स लगाया है 100 न्यूटन का, नेविल ने थोड़ा कम फोर्स लगाया है 50 न्यूटन का। बट देखो दोनों का डायरेक्शन कैसा है? सेम डायरेक्शन है। यस सर, सेम नॉर्थ साइड डायरेक्शन, में है। हाँ सेम डायरेक्शन है। तो हम लोग इसमें ना बोलेंगे जो टोटल फोर्स है ना, टोटल फोर्स, टोटल फोर्स या फिर नेट फोर्स, वो आ जाएगा बच्चों, टोटल फोर्स या नेट फोर्स आ जाएगा 50 प्लस 100, दैट इज 150 न्यूटन, 150 न्यूटन। क्लियर हुआ? हल्का फुल्का क्लियर हुआ ये? यस सर, यस सर। ड्रॉ कर लो, सर, फटाफट बना लो। हाँ सर, बेटा। सर एक और चीज पूछूं?
आप बोलो ना। न्यूटन क्या होता है सर? न्यूटन क्या होता है? ओ मैंने मिस करा दिया क्या? न्यूटन बच्चों दिस इज द, चलो मैं लिखवा दूंगा अभी, पहले ये नेट फोर्स कर लो। इट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, लिखवा दूंगा मैं भूल गया ये लिखवाना आपको, सॉरी माय एलोपॉजीज। आज हमारे साथ पटेल जी हैं, सिवड़े जी हैं, सोलंकी जी हैं, गोहिल जी हैं, नेबनानी जी हैं, राठौर भी आए हैं, चौहान जी भी हैं सब आए आज। ड्रॉ कर लिया, लिख लिया सबने? यस सर। कोई चीज छूट ना जाए दोस्तों, कोई ऐसी चीज ना छूट जाए जो हमको समझ नहीं आती हो। साला साइंस ऐसा पढ़ेंगे ना कि किसी ना पढ़ा हो, ऐसे उसको निचोड़ के खा जाएंगे, उसको अंदर समा लेंगे, ऐसे घोट लेंगे अंदर की तरफ। साक्षी लिख लिया? कितने अच्छे सर हैं, सारे बच्चों का इंतजार करते हैं लिखने के लिए। हमारे टीचर तो सर पीपीटी से ही पढ़ाते हैं, भगाते हैं वो भगाते हैं। सर हो गया। चलो यार फिर से वो चीज आ जाती है, मुझे स्पेस चाहिए लिखने के लिए, काफी स्पेस आई वांट। मैं इसको मिटा रहा हूँ बच्चों, मिटा दिया मैंने। चलो 1 2 3 गो, ये लो मिटा दिया। चलो नेट फोर्स मैंने बताया सेम डायरेक्शन में होगा तो वो ऐड हो जाएगा, बट ये चीज मैंने बताई नहीं आपको। फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है, फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट वो होती है न्यूटन्स, वो होती है न्यूटन्स। कैपिटल एन से डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट इज न्यूटन, एसआई यूनिट इज न्यूटन। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और उसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन। अब आप पूछोगे सर ये एसआई क्या है और ये न्यूटन ब्यूटन क्या है? तो ये जो एसआई यूनिट है ना बच्चों, एग्जांपल के लिए आप समझो, एग्जांपल से समझाऊंगा बहुत प्यार से। जैसे आप लेंथ किस में मेजर करते हो? लेंथ मीटर्स में, यस सर, मीटर्स। सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर्स। किलोमीटर, मिलीमीटर, है ना? ऐसे मेजर करते लेंथ को, है ना? सिमिलरली आप मास को, किसी का वेट केजी में मेजर करते हो, केजी। मम्मी जाती है जब हाँ सब्जी मंडी जाती है जब बाजार सब्जी लेने के लिए, और लड़ रही होती है जब कि नहीं मैं तो 50 रुपए ही दूंगी इसके, कितने किलो का दिया 25 का ये? किलो। हाँ 25 का किलो, मैं तो 12 रुपए ही दूंगी। जिगरा चाहिए भाई इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए। अगर किसी सब्जी वाले ने बोचा 25 रुपीज केजी है सब्जी और मम्मी जाके बोलते 12 रुपए दूंगी सिर्फ, ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मम्मी कर सकती है। तो मास को आप मेजर करते हो केजी में, आप कभी कभी बोलते हो ग्राम्स में, 250 ग्राम, 100 ग्राम, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना? बोलते हो ऐसा, बोलते हो ना? यस यस। जनरली सर। आप सुनोगे, जनरली आप सुनोगे कि मास को हम लोग केजी में बोलते हैं। जैसे आपका वेट, आपका वेट, मेरा वेट है 60-70 केजीज। अनुष्का बोलेगी सर मेरा वेट तो 25 केजीज, आई एम ओनली 25, आई एम स्लिम एंड स्लीक। आदित्य बोलेगा सर आई एम 50, शुभम बोलेगा सर आई एम 45, है ना? तो ऐसे करके आप अपना वेट बता रहे हो, राइट? वेट बता रहे हो कि मैं इतने केजीज का हूं। तो जनरली हम लोग मास को केजीज में लेते हैं, और लेंथ जो जनरली हम लोग लेते हैं वो मीटर्स में लेते हैं, राइट? मीटर्स में लेते हैं। सो ये जो मीटर है और ये जो केजी है, ये केजी फॉर मास, दिस बिकम्स एसआई यूनिट। इसी को एसआई यूनिट बोलते हैं। मीटर को लेंथ का एसआई यूनिट बोलते हैं। क्लियर हुआ अभी थोड़ा? एसआई का कोई फुल फॉर्म होता है? यस, ये स्पेनिश वर्ड है, स्पेनिश की लैटिन कुछ है, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली। स्टैंडर्ड, सर लैटिन वर्ड है। हाँ लैटिन वर्ड है, हाँ। स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्डाइजेशन इंटरनेशनल है, स्टैंडर्डाइजेशन फ्रेंच वर्ड लग रहा है मुझे तो, ये इंटरनेशनल है, ऐसे लिखते हैं इसको। या फिर कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में अपन इसको ऐसे भी लिखते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। या इसको उल्टा भी लिखते हैं कुछ लोग, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अभी इंटरनल क्यों लिख दिया मैंने? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड।
ठीक है बेटा आशवी, ठीक है, मिटाने की जरूरत नहीं है, इसको लिखते हैं। सो वैसे ही फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। किसी ने बोला फोर्स को मेजर कैसे करोगे, हमने बोला न्यूटन में मेजर करेंगे। न्यूटन कौन था, एक साइंटिस्ट था, उसके नाम से हम लोगों ने इसको डाला हुआ है। वो एक पगला सा एक साइंटिस्ट था, पगलेट सा, उसके सर पे एप्पल गिर गया और हमारी शामत आ गई। इतना सब पढ़ना पड़ रहा है हम लोगों को। यार आप लोग हंसते हो, आपको पता है न्यूटन ने कैलकुलस डिराइव किया था। कैलकुलस मैथमेटिक्स में आता है, कैलकुलस मैथमेटिक्स में आता है, और ये नहीं होना तो पूरी फिजिक्स नहीं हो आज के टाइम पे, ऐसा है। आप समझ लो कि पूरा एक सब्जेक्ट उसने नया बनाया था, कैलकुलस। बहुत गुस्सा आता है मुझे उसके ऊपर। ये सब वो एप्पल की वजह से हुआ है। सब एप्पल की वजह से। अरे भाई चुपचाप खा लेना यार, गिर गया तो क्या प्रॉब्लम है। खाया नहीं उसने, खाया नहीं उसने। हाँ आदित्य बोल रहा है सर सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, सब चलेगा। आशवी के साथ में उसका भाई भी पढ़ रहा है। हाय, पढ़ ले, तू भी पढ़ ले। कौन सी क्लास में बेटा, सर सीनियर केजी। सीनियर केजी में। आज तू भी फोर्स पढ़ ले, चल। चलो समझ में आ गया सबको, ये मजा आया। आगे बढ़े, मिटा रहा हूं इसको। 1 2 3 गो। सो पुरानी चीज पे चलते हैं। पहले मैंने आपको ए पॉइंट बताया था कि अगर सेम डायरेक्शन में फोर्सेस होंगे तो वो ऐड हो जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट लिख लो, अगर अगर डिफरेंट या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन, मैं ऑपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा, अगर डिफरेंट या ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस होंगे, तो वो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। हिंदी लिखने में कितना मजा आता है। इंग्लिश में लिखते इसको क्या लिखते पता है, ऑपोजिट फोर्सेस। कितना सिंपल होता है, ऑपोजिट फोर्सेस आर सब्ट्रैक्टेड। पर हिंदी लिखने में कितना मजा आया। ऑपोजिट फोर्सेस आर सब्ट्रैक्टेड मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए। एग्जांपल देते हैं इसका, वही सेम घिसा पिटा डब्बा, ऐसे करके डब्बा 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 डब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा। चलो ऑलराइट बच्चों, सो लेफ्ट हैंड साइड से इस बार सर खड़े हुए हैं और सर ने 500 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। इस बार लेफ्ट हैंड साइड से सर ने फोर्स लगाया, F1 की वैल्यू है 500 न्यूटन। लेफ्ट हैंड साइड से मेरी हेल्प करने के लिए इस बार रुद्र आ गया, रुद्र, इस बार रुद्र आ गया मेरी हेल्प करने के लिए, बट उसने हेल्प करी मेरी सिर्फ 10 न्यूटन की। सो रुद्र ने भी लेफ्ट हैंड साइड से धक्का मारा, मैंने भी, सर ने भी लेफ्ट हैंड साइड से धक्का मारा। अभी सामने से क्या हो गया ना, ग्रीशा आ गई। ग्रीशा बोली ठहर जाओ तुम लोग। ग्रीशा आई, ग्रीशा ने यहां से लेफ्ट राइट हैंड साइड से F3 फोर्स लगाया जिसकी वैल्यू थी 600 न्यूटन। ले भैया 600 न्यूटन, 600 न्यूटन, 600 न्यूटन। समझ में आया सबको, है ना। F1 F2 क्या है बेटा ये वैल्यू है, F1 की वैल्यू 500, मतलब इसको सिर्फ नाम दिया गया है। आप बोलते हो ना कि वर्टेक्स, जैसे ट्राइंगल है A B और C, आप बोलते हो कि AB की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, वैसे मैं F1 की वैल्यू बोल रहा हूँ 500 न्यूटन या 30 न्यूटन, ऐसा बोल रहा है, सिर्फ शो करने के लिए। वो शो मी बॉय, शो मी। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को भाई, हो तो बताना। सर क्लियर मत कीजिए। क्या बोल रहा है, क्या बोल रही साक्षी। क्लियर मत करो सर, अभी वो लैपटॉप बंद हो गया था इसलिए सर फोन से कनेक्ट किया इसलिए। अच्छा क्लियर नहीं कर रहा मैं, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो सेफ्टी के लिए, सेफ्टी फर्स्ट। नहीं सर अपने आप लैपटॉप बंद हो गया इसलिए सर। अच्छा कोई बात नहीं। आदित्य मस्त जोक मारा, हा हा।
ये हंस रहे, हलकट मस्त जोक मारा। हेरा फेरी देखी सबने? हेरा फेरी, वो परेश रावल नहीं देखा यार तुम लोगों ने? देखा परेश, है सर। हाँ ये हंस रहे हलकट मस्त जोक मारा है। हा करके हंसता है वो। आदित्य ने मस्त जोक्स तो मुझे अच्छे लगे आदित्य के। आदित्य बोलता चल सर 600 न्यूटन की बात मत करो, यहाँ पे 1 न्यूटन संभाला नहीं जा रहा। 600 होते तो क्या होता। साक्षी लिख लिया, वेटिंग फॉर यू। साक्षी लिख लिया बेटा, वेटिंग फॉर यू। चलो देखो बच्चों, तो यहाँ पर मैं आपको बोलूं अगर टोटल फोर्स निकालने के लिए, टोटल फोर्स या नेट फोर्स अगर आपके लिए निकालने के लिए मैं बोलूंगा, आप क्या बोलोगे? टोटल फोर्स है, F1 जा रही है राइट हैंड साइड में, है ना, तो आप लिखोगे 500। F1 का डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट से राइट गए 500। प्लस क्यों लगाया? क्योंकि F2 भी लेफ्ट से राइट जा रहा है ना भाई। F1 भी यहाँ से लेफ्ट से राइट गया, F2 भी लेफ्ट से राइट गया, दोनों फोर्सेस एक डायरेक्शन में है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो आप लिखोगे 500 + 10। लेकिन ग्रीशा ने फोर्स अब लेफ्ट डायरेक्शन में लगाया, राइट से लेफ्ट की तरफ लगाया, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा ग्रीशा का फोर्स, माइनस करना पड़ेगा ग्रीशा का फोर्स। आंसर बताओ क्या आता है बच्चों, आंसर बताओ क्या? 90। नहीं 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 नहीं, 90 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, चेक करो। हाँ आदित्य ने सही पकड़ा है बच्चों। 500 + 10, इसकी वैल्यू तो 510 आ गई है, 510। दूसरा फोर्स है अपने पास 600 न्यूटन का। जब आप इसको माइनस करोगे, आप लोगों ने इंटीजर सीखा है, -90। हाँ -90 आएगी वैल्यू, -90 आएगी। समझ में आई बात? यस सर। हाँ, मजा आया? कुछ सीखने को मिला अपने को आज? ऐसा कुछ सीखा हमने, नई चीज सीखी हमने? सर एक और बात समझा दीजिए क्लियरली। हाँ मैं समझाऊंगा साक्षी। मेरे समझाने की आदत ये है कि मैं एक एग्जांपल दोबारा नहीं बोलता, दूसरा एग्जांपल लेंगे हम लोग अभी। तो इसको मिटा दूं अब, अगर जिसने लिख लिया हो तो? ओके सर, मैंने लिख लिया। यस सर। मिटा रहा हूं मैं। लिख लिया। 1 2 3 गो। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इस बार ऐसा एक वो बना लेते हैं, डब्बा ही ले लेते हैं, सिंपल पड़ेगा, डब्बा इजी रहेगा अपने पास में, डब्बा इजी रहेगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से इस बार क्या हुआ? साक्षी आई, और राइट हैंड साइड से इस बार प्रथम शिवड़े जी आ गए। राइट हैंड साइड से इस बार प्रथम शिवड़े जी आए। प्रथम ने राइट हैंड साइड से फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, साक्षी ने लेफ्ट हैंड साइड से फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन का। साक्षी ने लेफ्ट हैंड साइड से फोर्स लगाया 20 न्यूटन का। सो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो कि F1 = 20 न्यूटन, सिर्फ मतलब समझने के लिए। और फिर आप यहाँ पे F2 की वैल्यू लिख सकते हो 10 न्यूटन, F2 की वैल्यू लिख सकते हो 10 न्यूटन। सो देयरफॉर आप लिखोगे नेट फोर्स, इसको देयरफॉर बोलते हैं, देयरफॉर नेट फोर्स या फिर टोटल फोर्स, दोनों एक ही बात है। देयरफॉर नेट फोर्स या टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से आया 20, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से आया 20, क्या 20 के साथ कोई और एक फोर्स है लेफ्ट हैंड साइड में? नहीं है। तो अब हम राइट हैंड साइड में जाएंगे, राइट हैंड साइड में कौन सा फोर्स आ रहा है? 10 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, बट वो क्या आ रहा है? वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो माइनस कर देंगे हम लोग यहाँ पे। 20 - 30 10 न्यूटन। यस 10 न्यूटन। शाबाश बच्चों। प्रथम -10 नहीं बेटा, 10 न्यूटन। माँ तुझे सब है पता, है ना माँ, मेरी माँ, ये धरती मेरी माँ है। क्या हो गया, इतना गंदे गंदे जोक्स मार रहा हूँ आज? ओए तुम लोगों ने वो सिल्क वाला जोक सुना है? सिल्क वाला किसी ने नहीं सुना? किसी ने नहीं सुना? क्या बात कर रहे हो यार, सच्ची? अनुष्का वो जो सिल्क वाला जोक नहीं सुना आपने? ओ हो भाई, तो इसके एक काम करो, फिर एक काम करो, सिल्क वाला जोक सुनाता हूँ आप लोगों को। पर इसके लिए कैमरा चालू करना पड़ेगा, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दूंगा वैसे वैसे करने अपने को, ठीक है? तो
फटाफट मेरे साथ में ऐसा करना है जो मैं करवाऊंगा आप लोगों को। सिल्क 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 वाला जोक सुनाता हूँ आप लोगों को। मेरे को मारना मत ना, पर इसके लिए अगर गंदा निकला तो जोक तो जोक ऐसा है बच्चों, आप लोगों को मेरे साथ में, अच्छा अनम्यूट भी कर लो, इसके लिए बोलना पड़ेगा। यस Unmute सर, भी कर पता है 10 बार सिल्क बोलना है। हाँ तो तू चुप रह, तू चुप रह। जिस जिसको जोक पता है वो शाण पट्टी नहीं करेगा सो सिल्क जो वर्ड है हमको 10 टाइम्स बोलना है। वी हैव टू स्पीक 10 टाइम्स, ठीक है? मेरे साथ में बोलना, मैं बोलूंगा 1 2 3, तो आप लोगों को सिल्क बोलना है 10 टाइम्स। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। सिल्क 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 सिल्क। व्हाट डज अ बफलो ड्रिंक? मिल्क 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 मिल्क। मिल्क पीता है, मिल्क पीता है, पानी पीता है सर। मिल्क पीता है बफेलो मिल्क पीती है, कभी देखा है उसको? ये एक बहुत ही गंदा सा जोक था। सर ये वो साइंस वाला वेबिनार तो मिल्क देती है, पीती नहीं है, ये जोक था ना। हाँ अबे यार, तो तुमने बोला नहीं है। अब आज कुछ नया लाऊंगा इस बार, देखना तुम, ठहर जाओ। चलो ये हो गया अपने पास में खत्म, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब आई एम प्रीटी मच श्योर जो नेक्स्ट स्लाइड आ रही है आप उसमें नेट फोर्स बता सकते हो। कोई मुझे यहाँ पे नेट फोर्स बता सकता है, एफ नेट की वैल्यू? ये जो बच्चे खेल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स लगा रहे 300 न्यूटन का, यहाँ पे राइट हैंड साइड में फोर्स लगा रहे 300 न्यूटन का। नेट फोर्स बता सकते हैं? हाँ बेटा, 0 न्यूटन। यस 0 न्यूटन। 0 न्यूटन और सेकंड का 100 न्यूटन। यस 0 न्यूटन। सेकंड का क्या आ जाएगा? एफ नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। मतलब समझ में आया सबको? यस सर। समझ में आया ना सबको? यस गुड गुड, शाबाश। ओ बल्ले बल्ले। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, और तो क्या है। ये मैंने लिखवा दिया आप लोगों को भाई, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी है, मैं लिखवा चुका हूँ आप लोगों को। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है वो मैंने लिखवा दिया है, एग्जांपल्स भी करवा दिए मैंने आपको, ये सब लिखवा दिया, लिखने की जरूरत नहीं है, मत लिखना इसको। आप ये डायग्राम बना सकते हो, एक ऊपर वाला डायग्राम बना लो, ये ऊपर वाला डायग्राम बना लो और नेट फोर्स निकालो। ऊपर वाला डायग्राम बना लो और नेट फोर्स निकालो, एफ नेट की वैल्यू कितनी आएगी? सब चैट बॉक्स में लिख देना अपना आंसर, कोई बोलेगा नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा मेरे अलावा। चैट बॉक्स में राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। करेक्ट रुद्र, करेक्ट प्रथम, करेक्ट। बाकी सारे भी चैट बॉक्स में लिख दो, बहुत इजी आंसर आ जाएगा। करेक्ट है आदित्य, करेक्ट आशवी, करेक्ट, करेक्ट अनुष्का, करेक्ट है बेटा, करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा एक चीज का अब आप सिर्फ ध्यान रखना कि जब आप न्यूटन्स लिखोगे ना तो कैपिटल एन यूज करना अपने को, स्मॉल एन यूज मत करना कोई भी, हमेशा कैपिटल एन यूज करोगे एवरी टाइम, एवरी टाइम, एवरी टाइम, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, चलो। ऑलराइट 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 ऑलराइट, ओले बच्चों, ओले बच्चे। अब बात करेंगे सर इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की, बट पहले मैं आप लोगों से इनपुट लेना चाहता हूं। अब तक हम लोगों ने देखो फोर्स की बात करी है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स को पुश और पुल बोलते हैं, फिर नेट फोर्स हमने देखा, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी हम लोगों ने देख लिया, फोर्स इंटरैक्शन है दो बॉडीज का, ये सब चीजें हम लोगों ने देख ली है ना। फोर्स हमको समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया, बट बात आती है कि अगर आपने किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाया है तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, व्हाट कैन हैपन, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो आप लोग हाथ खड़ा करो और फिर वहां पे एक एक करके मुझे बताना है कि अगर आप फोर्स लगाओगे किसी भी चीज के ऊपर तो क्या क्या चीजें हो सकती है, व्हाट ऑल थिंग्स कैन हैपन। रेज योर हैंड इफ यू वांट टू आंसर। फोर्स का मतलब पुश और पुल, अगर आप किसी को धक्का मारोगे या पुल करोगे तो क्या क्या चीजें हो सकती है। यस अनुष्का? सर मैं अगर आगे किसी को धक्का मार दूं तो वो चीज आगे बढ़ेगी। मूव करेगी,
यस हाँ साक्षी, सर अगर हम किसी भारी चीज को आगे करेंगे सर आगे तो जाएगा, लेकिन सर उससे ना वो अगर ज्यादा भारी हो गया अटक गया तो सर दर्द हो सकता है हमारे पेट में भी। मैं समझा नहीं। साक्षी एक बार थोड़ा सा पास आके बोलो, एक बार माइक के पास आके बोलो। हाँ सर मैं ये कह रही हूँ कि ना अगर हम लोग कोई बाहरी चीज को जब धक्का तो देंगे, हाँ सर हाँ अगर अटक तो सर पेट में दर्द हो सकता है अगर हम उसको उठा के थोड़ा साइड करें तो। ठीक है, मतलब बेसिकली वही मूवमेंट वाली बात है ना। हाँ आशवी, यस। सर इफ वी पुल द ड्रॉवर विल बी मूव। ठीक है, मूव मूव, ठीक है। और कोई? रुद्र, और क्या क्या कर सकते हो फोर्स लगाने से? क्या क्या सर चीज? फोर्स लगाने से गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं, बंद पड़ जाए तो। हाँ हाँ, वही मूव हो गया ना, गाड़ी रेस्ट पे है तो उसको मोशन में ला सकता है। और क्या कर सकता है? सर वी कैन मूव द कर्टन्स बाय पुशिंग इट आउट। सेम चीज बेटा, उसको भी आप मूव कर रहे हो ना, सेम चीज है वो। और कोई एग्जांपल? मतलब इसमें मैं डाल देता हूँ, कार, कर्टन, ड्रॉवर, सर को धक्का मार दिया। हाँ स्ट्रेचिंग भी, स्ट्रेचिंग इट पुल, यस ठीक है। स्ट्रेच, स्ट्रेच करना, स्ट्रेच करना। आदित्य बोल रहा है सर स्ट्रेच करना, मैं बोलता हूँ उसका शेप चेंज कर सकते हो आप। स्ट्रेच करना मतलब शेप चेंज करना ना। ऐसे आप किसी रबर बैंड को खींचोगे तो वो खिंच जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा, पहले थोड़ा मोटा होता है फिर पतला हो जाएगा, बोल सकते हैं हम लोग ऐसा, है ना। तो रबर बैंड, रबर बैंड। और क्या बोल सकते हो शेप चेंज में, और क्या बोल सकते हो? सर इफ वी स्ट्रेच आवर बॉडी आवर मसल्स विल मूव। इफ वी स्ट्रेच आवर बॉडी, ओके ओके, स्ट्रेचिंग वही शेप चेंज हो जाएगा मसल्स का, है ना। ऐसे करके आप ऐसे दिखाते हो, पहले ये पतली पतली सी आर्म है, फिर ऐसे करते हो, अरे ये तो मोटा मोटा आर्म है, ऐसे स्ट्रेच करते हो, या फिर फ्लेक्सिंग योर मसल्स, उसमें भी शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, और कुछ? और कुछ? बहुत सारी चीजें भाई। मैं चाहता हूं आप लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। आई वॉन्ट यू गाइज टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। किताबों में मत घुस जाओ, सोचो आपके आसपास की चीजें हैं, उसको क्या क्या कर सकते हो आप। Sir, we can change the shape of the clay by stretching it or यस, molding it. वेरी गुड, वेरी गुड। क्ले का चेंज, शेप चेंज कर सकते हो। और कौन कंट्रीब्यूट करना चाहेगा इसके अंदर? शुभम सोलंकी, सोलंकी जी आप कुछ बोलेंगे? Sir, we सोलंकी, can change the shape of a paper by folding it. यस, पेपर का भी शेप चेंज कर सकते हो। और बोलो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, और बोलो। एग्जाम्पल्स बहुत सारे ना शेप चेंज करने के। टूथपेस्ट वाला एग्जाम्पल मैंने साइंस वाले वर्कशॉप में दिया था, याद है? टूथपेस्ट वाला एग्जाम्पल नहीं याद है किसी को? टूथपेस्ट में क्या होता है? हाँ, टूथपेस्ट ना, ऐसे घर में जब टूथपेस्ट होता है ना, टूथपेस्ट तो स्टार्टिंग में तो एकदम फूला हुआ रहता है, एकदम फ्रेश नया, ऐसे करके। फिर जब इसकी बारी आती है खत्म होने की, तो हम इसको ऐसे ऐसे घुमा देते हैं ऐसे ऐसे करके फोल्ड कर देते हैं इसको, करते हैं ना, तभी सर आपने शेप बेलन से चेंज। पीछे से आगे करो ना तो निकलता है। बस मैं वही बोलने वाला था, बेलन पे ही आने वाला था मैं। कुछ बच्चे तो इतने शाणे होते, बेलन से उसकी जान निकाल देंगे, उसमें मार दो उसको, मर्डर कर दो उसका, मर्डर कर दो, तब शेप चेंज हो जाता है उससे, है ना। शेप चेंज हो जाता है। सो द पॉइंट इज, शेप सबको समझ में आया है ना। Sir, in the bakery, that whipped cream is Duff. made. So while हाँ, डफ 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 की बात कर रहे हो ना? nice, sir, आज whipped cream. क्रीम, Yes. क्रीम Whipped उसमें cream is made. उसको हिलाया जाता है और फिर उसकी कंसिस्टेंसी बदल जाती है। ठीक है, उसको बोल सकते हैं कि वो लिक्विड से सॉलिड हो जाता है। बिस्किट्स बनाना लिक्विड से सॉलिड बना दिया आपने, शेप बदल दिया फोर्स लगा के, ठीक है, बोल सकते हैं उसको। सर आइस तो आ सकता है, आइस, वाटर टू आइस। हाँ वाटर टू आइस, वो भी, हाँ वो भी एक फोर्स है, वो टेम्परेचर की वजह से इफेक्ट आ रहा है उसके ऊपर, बट एक्चुअली में वो भी एक फोर्स है, दैट इज ऑल्सो अ फोर्स। मतलब शेप चेंज हो रहा है अपना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा मूव, हाँ बेटा, यस। सर ये पिन है, मैंने इसको फोर्स लगाया तो ये खुल गई। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड, शेप चेंज हो गया उसका, है ना। पहले दूसरा शेप था, बाद में उसका शेप दूसरा हो गया। सो ये तो क्लियर हो गया हमको कि मोशन होगा और शेप भी चेंज होगा, मोशन होगा और शेप भी चेंज होगा। अच्छा, क्रिकेट खेला है सबने? क्रिकेट, फुटबॉल खेला है? यस सर सर। क्रिकेट में बैट से जो बॉल को फोर्स से मारते हैं और बॉल फोर्स से डालते हैं वो।
हाँ, और फुटबॉल में पैर से मारते वो और हाँ, कैच करते टाइम ऐसे जंप मारते वो फोर्स। यस, और बैडमिंटन तो सबने खेला होगा। बैडमिंटन में वो Yes, sir. रैकेट से जो क्या मार होता है उसके अंदर? यस, उसके अंदर क्या होता है बच्चों? रैकेट से जो बैडमिंटन के शटल बैट को जब मारते हैं फोर्स वो करते हैं शटल पे तब, और सर बैडमिंटन पे फोर्स करते तब। तो उसमें क्या होता है? क्या मैं उसमें बोल सकता हूँ चेंज इन डायरेक्शन होता है? यस यस सर। डायरेक्शन का चेंज आता है ना चेंज वहां इन पर, डायरेक्शन तो होगा। है ना? तो फोर्स लगाने से डायरेक्शन का चेंज आ सकता है, यस और नो? यस यस, कैन वी से द डोर इन दिस? यस, 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 ऑब्वियसली डोर का भी बता सकते हो आप। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। सो अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, विंटर्स का टाइम था, और सारे बच्चे अपने स्कूल की तरफ जा रहे थे। अब इस बार ग्रेविटी वाला नहीं है। तो ऐसे करके रोड है ये, और इसमें हमारा ड्राइवर है कालू सिंह। हमारा ड्राइवर है कालू सिंह। सब बच्चे उसको कालू भैया बुलाते हैं, कालू भैया। सब बच्चे उसको कालू भैया बुलाते हैं। तो आलू हम बुला सब, लेते। अबे हट, थोड़ी इज्जत तो रख ले। तो बस के अंदर हम सब बैठे हुए हैं। कालू भैया को ना एक कालू वर्ड बुलाना अच्छा नहीं लगा। एक दिन उनको बहुत गुस्सा आया। किसी ने पीछे से बोल दिया, ओ कालू भैया गाड़ी तेज चलाओ। कालू भैया गुस्से में आ गए। कालू भैया ने क्या किया, गाड़ी तेज चलाई, और गाड़ी तेज चलाई, यहाँ पर एक मोड़ आ गया, टर्न आ गया। भाई आप लोग नोटिस करना, जब कालू भैया यहाँ से ऐसे टर्न ले रहे होंगे, क्या हम लोग भी गाड़ी के साथ ऐसे ऐसे नहीं झूलेंगे इधर उधर? होता यस है सर। सर है ना? बस में ही नहीं, हर एक गाड़ी में सर होता है। ट्रेन में भी होता है यस, वैसे। तो हम भी घूमते हैं यस, उसके साथ में, यस, वो हैंडल भी घूमता है। निकलेंगे। है ना? होता है ना, होता है ना? इसका मतलब वहां पे भी चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, यस sir. सर। है ना? चेंज इन डायरेक्शन हुआ। बताओ, मतलब एक चीज समझाने के लिए मुझे इतनी लंबी कहानी बनानी पड़ती है, पर ऐसे ही याद होती हैं चीजें। अब आप ना कभी जग्गा डाकू, वो लेडी जगा और लेडी गागा, ये नहीं भूलोगे कभी, कालू भैया नहीं भूलोगे। अब आप अपने स्कूल में जाओगे ना कभी, तो आपको पक्का कालू भैया याद आएंगे, और मेरा एग्जाम्पल याद आएगा कालू भैया वाला। ठीक है? तो शेप चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, मोशन चेंज कर सकते हैं। कुछ बच्चे आए मेरे पास, बोले सर अगर आप तेज भाग रहे हो, तो मैं आपको स्टॉप भी कर सकता हूँ, है ना? मैं स्टॉप भी कर सकता हूँ। कोई चीज अगर मोशन में है, मूव कर रही है ऐसे करके, तो उसको मैं स्टॉप भी कर सकता हूँ, रोक सकता हूँ, उसको मैं रोक सकता हूँ, राइट? सो उसको मैं रेस्ट पे ला सकता हूँ। ये फोर्स लगाने से ये चीजें हम लोग कर सकते हैं। फोर्स लगाने से, हाँ बोलो बेटा। चेंज इन डायरेक्शन में स्विंग। स्विंगिंग, यस, स्विंगिंग, स्विंगिंग, वेरी गुड। अच्छा, चेंज इन डायरेक्शन में एक और एग्जांपल देता हूँ मैं शाम के टाइम का। शाम के टाइम का। तो क्या हुआ, अपन गए ऐसे शाम के टाइम पे, मन किया पानी पूरी खाएंगे हम लोग। सब खाते हैं ऐसे, मेरा तो बहुत मन करता है पानी पूरी, तो मतलब इट्स माय फेवरेट, है ना? पानी पूरी खाने गए, तो सामने वाले भैया ने क्या किया, ऐसे रेडी लगा के रखी हुई है, उसके ऊपर पानी पूरी लगा के रखी हुई है। मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, उसने मेरे हाथ में कटोरा थमा दिया, बोला भिखारी ले खा। मजाक कर रहा हूँ यार। तो अच्छा, वैसे जब हम किसी फंक्शन में या शादी में जाते हैं और वहां पर पानी पूरी मिल रही होती है ना, तो आप देखोगे असली भिखारी में भिखारी वाली फीलिंग आती है उसमें। है ना? आती है, सबको फीलिंग आती है ऐसे। Yes, कटोरा sir. कटोरा लेके खड़े, भैया भैया मेरे को दे। कुछ लोग तो लड़ जाते हैं, मेरे को नहीं खिलाया, मेरी बारी थी। तो कंप्लेन कर दूंगा मैं। हाँ, यस, कंप्लेंट कर दूंगा। तो बात ऐसी है, मैं जस्ट स्टोरी बता रहा हूँ यार, याद हो जाएगा ऐसे करके। सो पानी पूरी वाले भैया ने मेरे को पानी पूरी ऐसे करके पकड़ाई, ऐसे करके, ऐसे, ये ले पानी पूरी खा। मैंने अपनी कटोरी में पानी पूरी डाली और अपने मुंह की तरफ उसको रख लिया, ऐसे मुंह में डाल लिया। शेप, डायरेक्शन चेंज हो गया, चेंज हुआ डायरेक्शन, फोर्स लगाया मैंने, यस। और दूसरी क्या चेंज हुई है, उसका शेप बदल गया है। अब वो पानी पूरी नहीं रही है। नाउ इट इज समथिंग एल्स, तो मजा आया सबको। एनीवेज, लास्ट जो चेंज हम लोग देखते हैं बच्चों, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, जो कि आदित्य पहले ही बोल चुका है। लेट मी गिव द क्रेडिट टू हिम। आदित्य ने बोला सर चेंज इन वेलोसिटी कैसे? एग्जाम्पल, जैसे मान लो अपन बस, तो हाईवे है, हाईवे पे हम लोग गाड़ी चला रहे हैं,
पहले हमारी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, यहाँ पर ये बाइक चला रहा हूँ मैं ऐसा। सो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं गाड़ी चला रहा था। फिर क्या हुआ, कोई मेरे पास में आया, ऐसे पास में से ये आदित्य निकला अपनी बाइक लेके, हायाबुसा लेके, बोला चलो रेस लगानी है। मैं कहा लेट्स गो, मैं कहा लेट्स गो। तो मेरी स्पीड थी पहले 50 किलोमीटर पर आवर, आदित्य की स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर। हम दोनों ने रेस लगानी शुरू करी, तो 50 किलोमीटर पर आवर से मैंने अपनी गाड़ी भगा ली 100 किलोमीटर पर आवर की। लेकिन आदित्य मेरे से भी शाना निकला, वो 150 किलोमीटर पर आवर की गाड़ी मैं स्पीड लगा के और भाग गया, और इतने में मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई और मैं खुश हो गया और यहाँ पे आके मैं लेट गया। तो द पॉइंट इज बच्चों की वेलोसिटी का चेंज आया ना, पहले 50 था, 50 से 100 हो गया, इसका भी 50 था, 50 से 150 हो गया। कैसे हुआ वो? फोर्स लगाने से। चेंज इन टायर सर आप दोनों रेस लगा रहे हैं और बीच में से कोई मान लो गाय या कोई भी जानवर आ जाए तो ब्रेक मारो तो सर वो भी फोर्स होगा। हाँ यस, वो भी फोर्स होगा, वो भी फोर्स होगा। सो अगर कोई जानवर आ गया, मेरी स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर, कोई रास्ते में गाय आ गई है और उसको फिर बच जाऊंगा, बचने के लिए मैं क्या करूंगा, अपनी स्पीड को मैं 5 किलोमीटर पर आवर या फिर 0 किलोमीटर रोक दूंगा मैं उसको, है ना, सर रोक दूंगा। मोशन भी होगा ना? हाँ 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 हाँ, यस यस। सो क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ सबको? हाँ, मिटा दूं इसको, अब मिटा रहा हूं मैं, क्योंकि अभी लिखने का है अपने को, आगे लिखेंगे ये सेम चीजें लिखेंगे हम लोग। सो व्हाट आई वांटेड वाज, मैं चाहता था कि आप लोग अपना दिमाग खोलो, थोड़ा होराइजन खोलो, अलग से सोचा करो। कुछ भी चीज ऐसे सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़नी होती है भाई। वो पढ़ के तो अपने माँ बाप भी आए थे, पढ़ के तो मैं भी आया हूँ, सबने पढ़ा है, पर अलग से आपने क्या नया किया है वो मायने रखता है। सब लोग टेस्ला को जानते हैं, टेस्ला को, टेस्ला टेस्ला सुना है ना, टेस्ला। एलोन मस्क, एलोन मस्क नहीं सुना। नरेंद्र मोदी को, सर सुना है। उसको सब जानते हैं। अब्दुल कलाम, सर जानते हैं। है ना। तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने पढ़ा, सबने वही किताबें पढ़ी है, हमने भी वही किताबें पढ़ी है, तुम लोग भी वही किताबें पढ़ रहे हो, बट नए तरीके से उसने पढ़ा, तब जाके वो अब्दुल कलाम बना। नए तरीके से अगर आप कुछ करोगे, अपने दिमाग लगा के, अपना दिमाग लगा के कुछ करोगे, तो आगे बढ़ पाओगे। वरना पढ़ता तो हर कोई है, स्कूल तो हर कोई जाता है, बट क्यों किसी के 95 आएंगे, किसी के सिर्फ 33 मार्क्स आते हैं, और कोई चिल्लाता रहता है मैडम प्लीज 1 मार्क्स दे दो मैं पास हो जाऊंगा। सर पढ़ने का तरीका सबका एक होता है पर सोचने का अलग अलग होता है। यस यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो व्हाट आई वांट इज, अलग से सोचो, अलग से दिमाग लगाया करो इन सब चीजों, ठीक है। एक्सपैंड योर होराइजन, बी अ गुड थिंकर, सोचना शुरू करो यहाँ से। तो गाय भैंस मत बन जाना कभी कि लोग कर रहे हैं तो मैं भी वही करूंगा या करूंगी। ऑलराइट, सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स राइट इट डाउन, जो जो हमने चीजें लिखी हुई है ना। लिख लो इसको, इसको एक काम करना, हैशटैग लगा लो इंस्टाग्राम वाला, हैशटैग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, और उसमें ऐसे लिखना 1 मूव अ स्टेशनरी बॉडी, सेकंड में लिख लो चेंज द स्पीड, ऐसे करके लिख लेना। तीसरा लिखो ऐसे करके, आप 5 पॉइंट्स लिख लो कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में क्या क्या फोर्सेस आते हैं। शेप ऑफ अ बॉडी, मूविंग की भी जरूरत नहीं है भाई, 5 पॉइंट्स लिख लो जल्दी से। कितना लिखवाते हो सर, बच्चे गालियां देंगे आपको। सुबह 10 बजे से पढ़ाने बैठा हूं मैं, 10 बजे से। लिख लिया सबने? यस सर लिख लिया। लिख लो लिख लो लिख लो, नो सर 1 मिनट। लिख लो लिख लो। हाँ भाई रुद्र, यकीन हो गया ना सर हैं? यस सर हो गया यकीन। बाप रे बाप। भाई साहब, कुछ बच्चे खतरनाक है यार, डर लगता है मुझे। बच्चे बोलते हैं सर फेक, फेक तो नहीं हो आप, फेक। उफ, 2 मिनट और दे दो बस, बेयर विद मी, खत्म करते हैं इसको।
बस लिख लिया सबने? लिख लिया ना? यस सर। यस सर। नो Yes, sir. सर। लिख लो फिर। भाई मैं बता रहा हूं, आपका जो टीचर होगा ना 8th क्लास का, ऐसा नहीं पढ़ा सकता वो, ऐसा पढ़ा ही नहीं सकता वो। सर सही कहा, सर सही कहा, सही कहा। जितना मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ ना आप लोगों के साथ में, अंदर से निकाल रहा हूँ सारी चीजें, आपके टीचर को बोलेगा भाड़ में जा। कुछ पढ़ी ही नहीं है। सो जितना मैं ज्ञान बांट रहा हूँ ना, उसको समेट लो अंदर। सर हमारा साइंस तो सुश्री मैम लेते हैं। कुछ नहीं बोलूंगा मैं। नो कमेंट्स। ये ब्राइट वाले बच्चों का साइंस कौन लेता है भाई? अनुष्का जी, केसवानी जी, यस सर। ब्राइट वाले बच्चों का साइंस कौन पढ़ाता है? हमारा साइंस लेते हैं वो, सोचना अरे पड़ेगा, याद है यार। सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। साक्षी आप भी ब्राइट में हो गया? गीता मैम लेती है, गीता मैम। सर मैं अच्छा। सर मैं केवी स्कूल में हूँ। अच्छा केवी में हो आप? ओके, केवी में कौन पढ़ाता है आपको साइंस? सर ईशा हमारे पता केवी में ना एक टीचर थे, उनका नाम था लखानी। और पहले ना लखानी नाम से ना शूज आते थे। पहले लखानी नाम के ना शूज आते थे, जब वो प्रिंसिपल थे ना केवी कैंट में, तो उनका वो थे लखानी सर। और लखानी के शूज आते थे। सर हमारा साइंस गीता मैम लेती है। हाँ हाँ सुन लिया बेटा, गीता बबीता। चलो ठीक है, मजाक मस्ती बहुत हो गई है, ये लिखवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। बट फिलहाल के लिए ये देख लो कि बस सर? पिक्चर्स देख लो। हाँ बेटा। आप जानते हो गीता मैम को? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जानता। चलो देखो बच्चों, पहला शेप है, सबने अपनी मम्मी की हेल्प करी होगी, नहीं करी होगी तो नालायक को कर लिया करो कभी मम्मी की ऐसे हेल्प है। आटा गूंद दिया करो कभी, खुद भी रोटियां बनवा लिया करो, है ना। यहाँ पे शेप चेंज का वो एग्जाम्पल है। डफ में अगर आप फोर्स लगाओगे तो शेप चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखो, ये जो टूथपेस्ट वाला एग्जाम्पल मैं बता रहा था आप लोगों को, बेलन वाला, है ना। जान निकल गई उसकी, खून निकल गया, देखो रेड ब्लड निकल गया यहाँ से, ब्लू कलर का उसने खून निकाल दिया, मुंह से खून निकल गया उसको। नेक्स्ट फोटो देखो यहाँ पर, स्प्रिंग वाली फोटो, हम लोग फोर्स लगाएंगे तो इसका भी शेप चेंज हो जाएगा, है ना। फिर लास्ट वाली फोटो, ये हम लोग क्लास के अंदर पक्का करते हैं, और जिसने नहीं करी वो तो स्टूडेंट ही नहीं है, फिर जाओ। तो बहुत जिसने ये नहीं करा वो तो मैं बता रहा हूँ वो स्टूडेंट ही नहीं है, तुम तो ऐसे चुल्लू भर पानी में जाके गोते लगा के आ जाओ। सबने किया ना, ये मजा आता है इसमें। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो फिर इस कहानी को यहीं पर हम समाप्ति की घोषणा करेंगे। सर हम रोटियां बनाएंगे तो मम्मी ही नहीं खा पाएगी। अरे कोई बात नहीं, कभी मम्मी को ज्योग्राफी भी सिखाओ रोटियों के थ्रू। कभी इंडिया का मैप बनाओ, उसमें रोटी पे, कभी ऑस्ट्रेलिया बनाओ, कभी साउथ अफ्रीका बना के ऐसे ट्रायंगुलर शेप दे दो उसको। सर मैं बनाती हूँ। हाँ गोल बनता है अनुष्का? गोल नहीं बनता है। सर, मैं भी लेकिन बनाती लेकिन हूँ। लेकिन देखो एक चीज की गारंटी है, जो वो टेढ़ी मेढ़ी रोटी होती है ना, उसको खाने का मजा भी कुछ अलग ही होता है ना। खुद के हाथ की रोटी, हाँ खुद के हाथ की रोटी ऐसे ऐसे करके मजा आता है। मैं तो गोल बनाता हूँ वैसे। मेरे से बन जाती कभी कभी गोल। हाँ चलो ठीक है, किसी दिन वो भी टेक्निक सिखाऊंगा मैं, किसी दिन आपका वो कुक बन जाऊंगा। गोल सर रोटी मैंने कैसे ऐसे पेपर रिसाइकल किया था, कैसे? ऐसे पेपर से ही पेपर रिसाइकल किया था, वो न्यूज़पेपर से। अच्छा 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 अच्छा, तो आपने कुछ उसमें पल्प वल्प बनाया था या फिर पेपर को यूज किया था? पेपर को यूज करके उसको पानी में ऐसे भिगो के उसको क्रश करके और वैसे किया था। अच्छा एग्जैक्टली, यस 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 यस। थोड़ा वो पीओपी जैसा हो जाता है, अगर हार्ड हो जाएगा ना वो गीला करके हम लोग उसको करते हैं तो शेप में आ जाता है वो। यस करेक्ट पेपर और मैश से। करेक्ट है करेक्ट है। सर गोल थाली से काट लेने का, किससे? गोल प्लेट से ऐसे कट कर देने का आटे को, जो भी शेप बना। ये मुझे ये इतने तेजस्वी लोग हैं,
इतने मेधावी लोग हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग हैं? ये चीटर्स के लक्षण। मजाक कर रहा हूँ अनुष्का। चलो ठीक है यार, बहुत होगी बातें। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, है ना? मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। Okay, sir. Thank you, Bye, बाय sir. गाइस, थैंक यू सो मच, इट Thank वाज you, sir. नाइस टॉकिंग टू यू। बाय 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 Bye. Bye. बाय बेटा।